अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी बताऊंगी और दिखाऊंगी बनाकर। आप उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। बहुत शुक्रिया अगर आपने लाइक किया हुआ है। चलें शुरू करते हैं रेसिपी। उसमें ऑयल डालते हैं तकरीबन आधा कप। फिर इसमें एक प्याज मैंने काट के रखा हुआ था, ये डाल देंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे हम प्याज़ों को। ये आलू गोश्त की रेसिपी कोरमा स्टाइल की है। ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखें ब्राउन हो गए। अब इसमें मैं ये 2 टमाटर डाल दूंगी प्याज़ों में। ये देखें इसको अच्छी तरह भून के फिर हम प्याज़ों को निकाल लेंगे और इनको पीस लेंगे। फिर हम गोश्त डालेंगे। इस मौके पर मैं इसको निकाल लेती हूँ प्याज़ों के बैटर को। टमाटर और प्याज़ों के इनको पीस लूँगी। इसमें हम देसी घी डालेंगे। एक चम्मच। अब हम ये मैंने गोश्त अच्छी तरह धो लिया था और इसको अब हम डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ये देखें मुझे अभी थोड़ा कैमरा रखने का आइडिया नहीं आया तो किस तरह रखूँगी ये रेसिपी सही तरह आप देख सकें। प्लीज़ आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे बताएं कि कैसे मैं कैमरा रखूँ। इसका कलर जब तक चेंज होगा गोश्त का, जब तक हम भूनेंगे। मैं ये पीसने लगी हूँ। 4 हरी मिर्चें हैं और प्याज और टमाटर का मिक्सचर। इसे पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पीसी है। अभी मैं इसको गोश्त में शामिल कर दूँगी।
हम इस स्टेप पर हम मसाला डालेंगे। मैंने हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक, दालचीनी के छोटे छोटे 3 टुकड़े हैं, ये मैंने इसमें डाल रही हूँ। और इसमें मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गरम मसाला, जायफल पिसा हुआ और धनिया। इसको अच्छी तरह भूनते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। कलर बहुत अच्छा आता है इंडिया का, जो भी आप बनाएं। मैंने आधी चम्मच टेबल स्पून मैंने शिमला कश्मीरी मिर्च का लिया और 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। ब्यूटीफुल। अब इसे हम भून के फिर इसमें हम पानी डाल देंगे गोश्त गलने के लिए। इस मौके पे हम इसमें पानी डालेंगे। इतना डालना है कि गोश्त गल जाए। मीडियम फ्लेम पे हमने गोश्त को रखना है। हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। जब ये गल जाएगा गोश्त तो फिर आपसे मिलते हैं आगे। यहाँ आलू मैंने 2 काट लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। गोश्त के लिए मैं हमेशा बॉयल करके आलू फिर डालती हूँ सालन में। देखिए अब ये सालन को भून लेना है, भून के फिर इसमें आलू मिक्स करेंगे। घी निकला है। अब इसमें हम आलू बॉयल किए हुए डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। लास्ट में मैं ये जलपत्री जो है वो डाली थी। शुरू में मैंने जायफल डाली थी और अगले में जलपत्री डाली थी। इसीलिए हम कह रहे थे कौरमा टाइप होगा, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं करना, शोरबा नहीं करना, थोड़ा सा करना हल्का सा। हम 2 अफराद हैं, मैं और मेरा बेटा, इसलिए हमारे लिए इतना काफ़ी है। फिर इसको दम पे रख देते हैं। ये मैं धनिया काट के डाल देती हूँ, ताज़ा फ्रेश धनिया। हरी मिर्चें मैंने इसमें पीस के डाल दी हुई हैं, डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। मज़ेदार सालन तैयार है आलू गोश्त का। उम्मीद है आपको सबको पसंद आया होगा। मैं डिश आउट करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। आज हम इसमें फ्रूट चाट में ऑरेंज जूस डालेंगे थोड़ा सा।
फ्रूट चाट। चलिए जी, फ्रूट चाट तैयार है। ये देखें, आज मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाया है बेसन पर चढ़ा के ब्रेड के पीसों को। ये देखिए मेरी इफ्तारी तैयार है। ये सालन, आलू गोश्त का और फ्रूट चाट। फ्रूट चाट, शरबत और मिल्क शेक एंड कोल्ड। मैंने डबल रोटी के पकौड़े बनाए लिख करके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।